Hi friends, my name is Indradev. I have been preparing for UPSC since last 3 years. This was my last attempt and I may not be clearing this time. But I would like to share some good insight into the UPSC preparation. Till date, you might be like आप लोग शायद हो सकता है कि सक्सेसफुल पीपल से आप लोगों ने इंस्पिरेशन लिया होगा. मैं आपको एक फेल्यूर्स की जगह पर ठहर करके आपको कुछ अपनी तरफ से फेल्यूर्स किस तरीके से होते हैं उनके फेल्यूर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ. फर्स्ट चीज है कि गाइडेंस में आपको दो तरीके के लोग मिलेंगे यूपीएससी की प्रिपरेशन में. फर्स्ट है पेड, एक है यूट्यूब बाबा. आपको अगर पेड में जाओगे, अगर सही गाइडेंस मिल जाती है तो यहाँ पर मैंने टिक मार्क किया है, आप सक्सेसफुल हो जाओगे. अगर आपको गाइडेंस गलत मिल जाती है तो आप डेफिनेटली फेल हो जाओगे इस एग्जाम में. सेकंड चीज और एक होती है कि सेल्फ करने की कोशिश काफी लोग करते हैं और उसमें यूट्यूब बाबा में ढूंढते रहते हैं कि भाई करना क्या है. तो वहां पर अपना खुद का इंस्टिंक्ट या फिर किसी ने आपको गाइड कर दिया तो आपको सही यूट्यूब में मिल जाएगा और वहां पे आप सक्सेस हो भी सकते हैं, लेकिन फेल होने के चांसेस जाते हैं. जब यूट्यूब के जरिए से आप फेल हो गए तो आप एक दलदल में फंस जाओगे, आपको पता नहीं कि आप क्या कर रहे हो. उसी तरीके से यहाँ पर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग टिल 10th क्लास बोल करके मैंने सेकंड पॉइंट बना के रखा है. इसमें ये चीज बताया जाएगा आपको कि 10th क्लास का स्टूडेंट यूपीएससी क्लियर कर सकता है अगर वो सही से वो 10th क्लास की स्टडीज को किया हो. जैसे कि अगर वो फ्रेशर है और वो बुक निकाल के देखना चाहता है और यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है, 10th क्लास के पूरे सब्जेक्ट निकाल ले और देख ले कि मैं क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूं, दैट मीन्स ही कैन डू यूपीएससी. अगर उसको लग रहा है कि नहीं कर सकता है तो बिल्कुल उसको अगर यूपीएससी करना है तो बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा. अगर उसका ओके रहता है कि मैं ये तो क्वेश्चन कर रहा हूं, कर सकता हूं, थर्ड पॉइंट पे आ जाना है. यूपीएससी के सिलेबस को देखना है, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है. ये दो ऐसी चीजें हैं. यूपीएससी का जो सिलेबस है वो आपको बैटलफील्ड कैसी है बता देगा और आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपके वेपन्स हैं. वो आपको इस तरीके से हेल्प करेंगे कि आप स्मूथली यूपीएससी को क्लियर कर सकते हैं. आप कुछ समझ सकते हो कि भाई आप ये सब चीजें आप खुद इंप्लीमेंट करोगे. तो मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया है क्योंकि मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं था. जो मुझे समझ में आता था मैंने किया है और मैंने फेल हो चुका हूं. मेक योर बेसिक स्ट्रॉन्ग. अब ये मैंने फिर से पॉइंट क्यों लिखा, क्योंकि तब आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी का सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखने के बाद आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि मेरे बेसिक्स क्लियर है या नहीं है. क्योंकि यहाँ पर आपने सिर्फ 10th क्लास तक का देखा था और यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि यूपीएससी की स्टैंडर्ड के लेवल से आपको क्या बेसिक्स सीखना है. तो यहाँ पर आपको फिर से एक बार बेसिक्स अगर आपको आता भी है 1 से 2 महीने 1 से 2 महीने 3 महीने हो सके तो आप इसमें ध्यान देना होगा कि आपकी बेसिक्स क्लियर कर ले. आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, रीडिंग न्यूज़पेपर इररेस्पेक्टिव यू लाइक इट और नॉट. इसमें सिंपल सी बात है, इतने सारे मंथली कंपनी रीडिंग न्यूज़पेपर इररेस्पेक्टिव दैट यू लाइक इट और नॉट. इस पॉइंट का सिंपल मीनिंग ये है कि जो मैगजीन्स होती हैं वो एक कंपाइलेशन करके देती है आपको की नॉलेज, लेकिन वो सफाइस नहीं करता है क्योंकि काफी बेसिक्स ऑफ करंट अफेयर भी पूछता है जो कि मंथली कंपाइलेशन में नहीं होता है. तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा ऑन रेगुलर बेसिस पे, आपको चाहे वो पसंद हो या ना पसंद हो, क्योंकि आपका करंट अफेयर अटक जाएगा. क्योंकि आजकल का क्वेश्चन पेपर जो आ रहा है करंट अफेयर के बेसिस पे आ रहा है. आप उसका करंट अफेयर देखना, उसके बेसिक्स जाके पढ़ना है. तो जब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको न्यूज़पेपर और आपके बेसिक्स सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जब आपको इस पे अच्छे से ग्रिप आ जाए, प्लान योर ओन यूपीएससी प्रिपरेशन. आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन की प्रिपरेशन की मॉडल नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि बैटल क्या है, आपके पास वेपन क्या है, आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की है. प्लान योर ओन स्टडीज. आप अपनी खुद की प्रिपरेशन बनाओ, मंथली बना लो, वीकली बना लो और डे वाइज बना लो. आपको पता है आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, ठीक है.
उस हिसाब से मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। जब आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ ये है तो वीकनेस पे काम करो, आपको पता है कि आपकी वीकनेस है तो स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पे काम करो। तो आपको सिंपल ये फंडा है कि आपके, मैं एक बार आपको फिर से बताना चाहता हूँ ये पूरे सारी की सारी चीजें। फेल्यूर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सीखने को ज्यादा मिलेगा। सक्सेस तो आपको ऐसे लगता है कि आज ही हो जाएगा, कल ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। फेल्यूर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना पड़ेगा। गाइडेंस बरोबर होनी चाहिए। गाइडेंस वो शायद आप पेड़ की ले सकते हो या फिर यूट्यूब बाबा की भी ले सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी ये चीज है कि आप 10th क्लास तक की अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग रखें सब्जेक्ट्स पे और सिलेबस को समझें, प्रीवियस क्वेश्चंस को समझें, क्योंकि ये बैटल फील्ड है, आपके ये वेपन्स है, ताकि आप ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपकी क्लियर हो जाए और साथ साथ आप इसको मिक्स कर दो न्यूज़पेपर के साथ, तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। उसके बाद में आप अपना खुद का प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीएससी के लिए। और जो आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ पे ध्यान दोगे, मुझे नहीं लगता कि क्लियर ना हो, क्योंकि लोग क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल, मुझे जो समझ में आया अभी तक, यूपीएससी का जो पेपर सेट कर रहा होगा बंदा यही सोचेगा कि भाई जो भी कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में उनके मैगजीन सामने रखो और उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछो। अगर पूछ लेंगे तो उनका नाम हो जाएगा। यूपीएससी नहीं चाहता है कि सब हर साल सरप्राइज देता है, ये हर किसी को पता है, कुछ छुपे सो बात नहीं है। तो उसको अगर ट्रैक करना है, उसको अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे समझना है तो बेसिक्स, न्यूज़पेपर, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक और चीज आपको मैं शेयर करना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक मंथली मैगजीन अगर किसी वेबसाइट से जाकर के, इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहते हो तो वो आपको 2 चीज पूछेगा, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। हर कोई इंस्टीट्यूशन पूछेगा। आप सिंपली आपका दे दोगे ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, वहां से होगा क्या, आप डाउनलोड करोगे, उसके बाद आपकी इंफॉर्मेशन उनके पास रहेगी। वो लोग आपको बम्बार्डिंग करेंगे कि हमारे ऑफर्स ये, हमारी टेस्ट सीरीज ये, हमारी ये है, वो है, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपके सर पर डाल देंगे। हम लोग ऐसा लगेगा कि हाँ इससे हो जाएगा। ठीक है, मैं टेस्ट सीरीज के लिए डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग होने के बाद में आपको समझ में आता है कि कौन सी टेस्ट सीरीज सही है, कौन सी टेस्ट सीरीज सही नहीं है। गड़बड़ी हड़बड़ी में सस्ती मिल रही है, बहुत नाम है, ये चक्कर में जाकर के हम लोग ले लेते हैं और फंस जाते हैं। ठीक है, उस पर ध्यान देना है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अपने आप पे भरोसा रखो। आपको भरोसा है, आप शांत रह सकते हो, फेल्यूर के बाद भी आप शांत रह सकते हो, तो इस यूपीएससी की प्रिपरेशन में आना चाहिए, अदरवाइज नहीं। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस पॉइंट। आपको डेफिनेटली इसमें हेल्प होगा, इस पर आप एक बार फिर से देख लीजिए। आपको अगर ये चीज समझ में आ रही है तो जो बेसिक, जो नए स्टूडेंट्स हैं जो इसमें एंटर हो रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को एक बार ये बता दीजिए, उनको कुछ अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, बेसिक से स्टार्ट कर सकेंगे। जो इसमें ऑलरेडी एक्सपर्टीज है वो अपने बेसिक्स क्लियर कर ले और एक बार का न्यूज़पेपर नेक्स्ट ईयर के लिए कर सकते हैं। एक फेल्यूर्स पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से जय हिंद दोस्तों।